में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के नॉन हिंदी। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे जो आपका बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चूँकि ये जो वीडियो है आपका इसमें ज़रूर आता डिजिटल बोर्ड में, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है जिसके कारण हम बैठ बैठ के आपका वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है, बड़ा मज़ेदार सवाल है और बहुत ही आसान सवाल पूछा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। तो ये बात जो कहा था किसने कहा था? हामिद ने कहा था। और बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 2। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? वो गा रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब लास्ट में जरूर बताइएगा कितना में से कितना सही जवाब दे पाए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। आज नैनो मथ रही थी, है ना, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? ये बात किसने कहा था? लेखक की माँ ने कहा था। क्या कहा था? लेखक की माँ ने कहा था। ये बात जो कहा था किसने कहा था? लेखक की माँ ने कहा था। ठीक है, ठीक है, ये बात जो कही थी वो किसने कही थी? लेखक की माँ ने। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति कहाँ की है? ये जो पंक्ति है चिकित्सा के चक्कर की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो लेखक है वेधव बनारसी है ना। देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 में क्या है देखिए। दंत चिकित्सा ने लेखक बेढ़ा बनारसी के प्रति दांत तोड़ने की कितनी फीस बताई? तो उन्होंने जो फीस बताई थी वो 3 रुपया बताई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ईदगाह के पास किन वृक्षों, है ना, किन वृक्षों की छाया थी? तो इमली की थी, यानी इमली के वृक्ष थे उसमें छाया थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7। 7 में क्या कहता है। बाल गोविंद भगत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? वो जो दे आते थे कबीरपंथ यानी कबीरपंथी मठ में दे आते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है। निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वो ठेस है आपके पाठ में। क्या है आपका? ठेस है। ठीक है, क्या है आपका? ठेस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं। देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य हुआ था? तो ये जो आविर्भाव हुआ था वो 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 10। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य कौन का सा विदा है? तो ये जो विदा है वो आपका एकांकी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? ये जो हमारा परिचय कराते हैं वो किससे कराते हैं? बेटियों के संघर्ष और उनके हौसलों की, यानी बिहार के बारे में जो हौसले की उड़ान कहानी लिखी गई है जिसमें 4 बेटी के बारे में बताया गया था। बड़ा मस्त रोचक कहानी था, ये बेटियों के बारे में बताने का प्रयास किया गया था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12, है ना। 12 में क्या कहता है। होंडू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटती है? ये जो काटती है वो किसकी तरह? सांप की तरह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 13। भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? ये जो पंक्ति है आपका, ये पंक्ति का मतलब इस पंक्ति जो कहा था किसने कहा था? तो भैंस के मालिक ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था? किसने कहा था? भैंस के मालिक ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था? ठीक है, जो लिफ्ट के ऊपर लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर्स, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ था? सचिवालय में लिखा हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद ये जब उन्होंने ये देखा उसके बाद ये क्या कर दिया, सबके लिए ये लागू कर दिया कि नहीं ये सब कोई जा सकते हैं लिफ्ट में। ठेस शीर्षक पाठ में पंचानन चौधरी किस टोले के थे? तो ब्राह्मण टोली के थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 16। 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका? तो कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग जीता नहीं जा सका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईर्ष्या का संबंध किससे है? तो ईर्ष्या का जो संबंध है वो प्रतिद्वंदी से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ईर्ष्या जब भी होती है अपने जैसा प्रतिद्वंदी से, यानी भिखारी को किसी अमीर से ईर्ष्या नहीं हो सकती है। यानी सवाल नंबर देखते हैं 18। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ की, है ना, शीर्षक जो पाठ की है तो किसी व्यक्ति के पतन के क्या कारण है? तो यह क्या है? सद्गुण का ह्रास का कारण है। क्या हो जाएगा? सद्गुण के ह्रास का कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो ये जो पिकनिक का रहा है, ऑप्शन में डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20 क्या कहता है। यथा नियुक्त स्मिथ तथा कोरिम को अक्षरशः किसने चरितार्थ किया? तो ये जो बात कहा था दीनबंधु निराला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेटी की क्रिया
कर्म करने के बाद बाल गोविंद अपने पतोह को कहाँ भेज दिया, तो मायके भेज दिया था अपने भाई के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 22, ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की जो पहली पंक्ति का 7 तारे जगमगा उठे थे, तो वो दूसरे दिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संजू की स्वभाव कैसी थी, तो वो हंसमुख थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 24। ठीक है, देखिए फटाफट जवाब देने का प्रयास करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना, आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, इसका जो विस्तारित वीडियो है आपके लिए लाए हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं को उद्घाटन जो किस पाठ में किया था, तो ये जो बात की थी कहाँ पे किया था, आपका दीनबंधु निराला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 25, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सी विद्यार्थी, मतलब जो विधा थी वो कौन सी थी, रेखा चंद्र है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 26, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया, तो ये जो किसके, अहिंसा के महत्व पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 27, सही संतुलित जीवन के प्रति, है ना, एक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सीख किस शीर्षक पाठ से मिलता है, मतलब जो सही जो है संतुलित जो है अपना जो जीवन को इधर उधर करे, तो इसका जो सीख मिलता है वो आपको किस पाठ से मिलता है आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 28, खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी, तो चाय बिकती थी। क्या बिकती थी, चाय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर आपका कितना, 29, हिंदी स्वर वर्ण होते हैं, तो हिंदी स्वर वर्ण कितना होते हैं, 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30, जैसे ख है, ख का उच्चारण का स्थान क्या है, यानी ख का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो वो आपका क्या होता है, जैसे ख है ना, तो ख का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ होगा, ख, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, 31 में क्या कहता है, 31 में क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए, सॉरी, रॉ का कौन सा व्यंजन है, रॉ जो है आपका कौन सा व्यंजन है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका अंतःस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं, एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 1 + 1 एकाएक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हरि शब्द का कौन सा संज्ञा है, तो हरि कोई व्यक्ति का नाम है, यानी व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, 34, दया शब्द कौन सा लिंग है, तो देखिए दया हो गया, है ना, दया करनी चाहिए, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 35, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ओट्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 36, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 37, वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वचन जो आपके कितने प्रकार, एक वचन, बहुवचन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 2 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 प्रकार के होते हैं, है ना, कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 39, क्या कहते हैं, मोहन ने बैल को मारा, ठीक है, किस कारक के उदाहरण है, तो मोहन ने बैल को मारा, है ना, मोहन ने बैल को मारा, तो इसका जो हो जाएगा आपका क्या, कर्म कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 40, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, उसने जो कुछ नहीं खाया मतलब ये फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चित काल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना होगा, 41, क्या कहता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका कितना हो जाएगा, 42, बहुत दूध है किस विशेषण का उदाहरण है, यानी बोलता है बहुत, तो ये क्या परिणाम बताता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 43, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, रचना की दृष्टि जो है से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर कितना, 44, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, ये जो आपका बूंद बूंद से घड़ा भरता है ये किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 45 क्या कहता है, मैंने खाना खा लिया, ये किस काल का उदाहरण है, देखिए मैंने खाना खा लिया या खा चुका, तो ये आपका भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भाव पे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 46, क्या कहता है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, जो उत्पत्ति होती है उसके दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 47,
47 में क्या कहता है गौर से देखिए, है ना, 47 में क्या कहता है गौर से देखिए, ठीक है, 47 में क्या कहता है गौर से देखिए, ठीक है, ये रहा आपका 47। बोला परिणाम शब्द का उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा, उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग मतलब पहले वाला, परि प्लस नाम, परिणाम हो जाएगा। बोला नैन शब्द का प्रत्यय क्या है, नैन, देखो प्रत्यय का मतलब बाद वाला, नय प्लस अन, नैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना होगा, 49। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिव शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या हो जाएगा, शैव हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 50। परमेश्वर शब्द का कौन सा समास है, परमेश्वर जो शब्द है वो कौन सा समास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 51। क्या कहता है कि गोली से घायल सिपाही, ये जो है ये किस पदबंध का है, तो गोली सिपाही यहाँ पे देखिए, ठीक है, गोली से घायल जो है जो ये सिपाही है, तो ये किसका है, तो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जो रचना की दृष्टि से है वो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं ना, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर कितना 53। क्या कहता है अगम शब्द का विलोम क्या है, तो अगम का क्या होगा, सुगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 54। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने की बात कहती है, तो वो स्वर्ग उतारने की बात कहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 55। मानते जी की हैं सुनते सदा सब की, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये जो है कर्मवीर की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 56। क्या कहता है कुमति शब्द का क्या अर्थ है, तो कुमति का जो शब्द का अर्थ है, कुमति का मतलब जो है ना, इसका जो शब्द का क्या अर्थ है, मतलब खराब होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 57 में क्या कहता है गौर से देखिए। प्रेम भक्ति और नीति पारक दोहे निम्न में से किस कवि की है, तो ये जो आपका बिहारी के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 58। क्या कहता है हो मेरे काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ये जो आपका बच्चे की दुआ से लिया गया है, जिसका मोहम्मद इकबाल हैं। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे, तो क्या करते, भीख मांगते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 60 में क्या कहता है ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर साक्षात्कार के किस बात ने, मतलब ये जो बात कही है किस कवि ने कही थी आपको बताना है ना, ये जो बात कही थी तो किसने कही, तो कबीर ने कही थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 61। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह भटक गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नन्ना हिरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या थे, तो पीपल जो है कविता के जो कवि हैं उसके नाम क्या है आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 63, ठीक है। निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्धि, है ना, अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है, मतलब जो वंचित लोग है उसको क्या करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो कौन हो जाएगा, ये बच्चे की दुआ में हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बच्चे की दुआ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका कितना हो जाएगा, 64। राह भटके हिरन के बच्चे की शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है, इसके जो अनुवादक हैं वो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 65। झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है, तो ये जो हमारा क्या करवाता है, ये जो ओजपूर्ण साक्षात करवाता है, तो ये जीवन के वृत्त संघर्ष से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 66। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी स्वयं वीरता की अवतार, ये पंक्ति किससे ली गई है, तो ये झांसी की रानी से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 67 में क्या कहता है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों पर रहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दयनीय परिस्थिति में रहते हैं ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 68। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, तो ये धतुरा और सोना के प्रयोग में किया गया है अर्थों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 69, है ना। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी, जो पत्नी है, पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली सुदामा जी कहाँ छुपा रहे थे, तो कांख में छुपा रहे थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 70। वीरानी शब्द का अर्थ क्या है, जो वीरानी शब्द है उसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, वीरानी, है ना, तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर क्या हो जाएगा
71 में झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानी किसे जुबानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को, यानी क्या होगा, झांसी की रानी का जो बचपन का नाम था वो लक्ष्मीबाई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 72। मोहम्मद इकबाल की कविता जो है निम्न में से कौन सा है? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा जो लिखी कविता है वो बच्चे की दुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को बना क्या, मतलब क्या बना देते हैं? तो वो जो है चांदनी बना देते हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या बना देते हैं? वो चांदनी बना देते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 74। बच्चे, है ना, बच्चे अल्लाह से किस चीज की अपने बचाने की दुआ मांगते हैं? मतलब किस चीज से? तो वो बुराई से बचाने की दुआ मांगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहारी किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कितना हो जाएगा आपका 76। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति का मोको शब्द का अर्थ क्या, मतलब किससे संबोधित किया? तो ईश्वर को संबोधित किया। किसने संबोधित किया? तो कबीर ने किए थे, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 77। कनक, कनक का यह तरुवार पीपल युग युग से जग अचल अटल, यह पंक्ति किसकी है? तो ये क्या होगा, पीपल की है, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 78। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ दिखते हैं? तो तारा हमेशा आकाश में दिखता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 79। क्या कहता है कि दोनों आंखों में, है ना, दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन ठीक है, कौन सुदामा जी के, है ना, कुशल कुशल क्षेम पूछ रहे थे? तो किसने पूछ रहे थे? श्री कृष्ण ने पूछ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 80। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यह पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, क्योंकि भारत गुलाम था इसीलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दिया गया है, लेकिन ये जो है आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना हो जाएगा 81। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, मैंने गाने की कसरत कर रहा हूँ, है ना, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 82। आग शब्द का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? तो अनल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दो बार जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 84। क्या कहता है? अध जल गगरी, है ना, छलकत जाए, लोकप्रिय जो लोक, क्या क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका जो लोकोक्ति थे, इसका जो अर्थ है वो क्या है आपको बताना है ना। इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा आपका? डिंग हाँकना, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इधर उधर की बात करते हैं तो उसको डिंग हाँकना बोलते हैं। साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है? निरक्षर होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 86। पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेटी होंगे, क्या हो जाएंगे आपका? बेटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 88। चंद्रवदन शब्द कौन सा समास है? ये चंद्रवदन जो समास है ये कौन सा समास है? आपको क्या है? ये कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना 89। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रिय शब्द का क्या है? प्रिय शब्द आपका क्या है आपको बताना है। तो ये प्रिय शब्द जो है आपका वो तत्सम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 91। क्या कहता है कि रोहित कलम कलम से लिखता है, यह किस कारक, इस किस कारक का उदाहरण है? तो रोहित कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या होगा? करण कारक का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 92। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक जो है जातिवाचक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 93। क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ उपयुक्त सही है, निरोग सही है, यानी क्या हो जाएगा आपका? संपदा हो जाएगा, है, ठीक है, क्या हो जाएगा? संवाद हो जाएगा, है ना। स्वांसर वाका द होगा, संवाद हो जाएगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं छ का उच्चारण कौन सा स्थान है, छ का जो उच्चारण है वो कौन सा है आपको बताना है। तो छ मतलब ठीक है, यहाँ तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 95। 95 में क्या कहता है? उद्वार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे जो है उद्धार का जो संधि विच्छेद होगा उद्धा प्लस रा, है ना, क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पे 95, सॉरी यहाँ पे क्या हो? उत्त प्लस हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 96। त वर्ग का उच्चारण क्या है? त वर्ग का उच्चारण क्या है? तो क्या हो जाएगा? दांत होगा, त, है ना, तो क्या हो जाएगा? दांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। योर लवत, है ना, ये जो है कहलाते हैं, तो ये जो आपका कहलाते हैं अंत, मतलब अंत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 98। क्या कहता है? हिंदी
में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है ना, ये जो संख्या होती है वो कितनी है, तो ये 5 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 99। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाती है ना, जो जब द्वित्व हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, युग्म ध्वनि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 100 है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं, केवल मुंह से बोले जाने वाले जो सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्नुनासिक, है ना। तो ये क्या कहते हैं, नूरनुनासिक, यानी क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए हमने फटाफट 100 सवालों का जवाब दिया, जिसमें आपका ज्यादा तर्कपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दिए, सिर्फ आंसर बताएं। अब बताइएगा कितना में से कितना आपने सही जवाब दिया, और इसमें लगभग आपका 20 से 30% सवाल जरूर पूछे जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।